मैंने देखा है ज्यादातर पीसीबी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस और रिलेटेड फील्ड में फोकस करते हैं, बट रियलिटी ये है एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे हाई पेइंग इन डिमांड फ्यूचर सेफ करियर ऑप्शन होते हैं। फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें सही इंफॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। करियर का कंफ्यूजन तभी दूर होता है जब आपको डीप और सही इंफॉर्मेशन मिलता है, और इस वीडियो में मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। मैं आपको कुछ ऐसे हिडन करियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। लास्ट में मैं शेयर करूंगा कि अगर मुझे चूज करना होता तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करता, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल मतलब है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को यूज करके सिंपल सोल्यूशन और बेटर प्रोडक्ट बनाना, जैसे मेडिसिन और बेटर क्रॉप बनाना। इंडिया में ये जो फील्ड है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, अराउंड 15 से 20%, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है जो इंडिया है बायोटेक में वर्ल्ड लीडर बने। आजकल बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वो कैंसर रिसर्च, मेडिसिन और बेटर क्रॉप में हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ये जो फील्ड है काफी हाई डिमांड और हाई ग्रोइंग फील्ड में से एक है। इसकी जो डिमांड है सबसे ज्यादा फार्मा कंपनीज में है, एग्रीटेक कंपनी एमएनसी रिसर्च सेंटर में है जो एक्टिवली बायोटेक प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो ये जो फील्ड है पीसीएम पीसीबी स्टूडेंट्स दोनों के लिए ओपन है। तो अगर आप पीसीएमबी के स्टूडेंट हो तो आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो, उसके बाद आप एमटेक भी कर सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, और अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो, और इसके बाद आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में जो इनिशियल सैलरी है वो 4 से 8 लाख पर एनम होता है, और अगर आप एमएससी एमटेक करते हो तो जो आपकी सैलरी है वो 6 से 12 लाख पर एनम जाता है। पर जैसे ही आपका जो स्किल्स या एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव होता है तो आपकी जो सैलरी है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप हायर स्टडीज करते हो, एमएससी एमटेक या पीएचडी करते हो, तो आप रिसर्च रोल और ग्लोबल पोजीशन में आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे सैलरी के साथ आपका जो करियर है वो भी काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में डिफरेंट स्ट्रीम और ऑप्शन होते हैं, बट यहां हम स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करेंगे। आजकल लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, और इसलिए उन्हें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है ये काफी रैपिडली ग्रो हो रहा है। इंडिया में ये जो इंडस्ट्री है 1000+ करोड़ की है, और ये 6 से 8% एनुअली ग्रो कर रहा है। डिमांड सबसे ज्यादा स्कूल, हॉस्पिटल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जहां पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, बट जो ट्रेंड प्रोफेशनल है वो अभी भी कम है। इस फील्ड में आप एंटर कर सकते हो। आप बीएससी इन साइकोलॉजी और बीए इन साइकोलॉजी कर सकते हो, ये 3 साल का कोर्स है। नहीं तो आप बीएससी प्लस एमएससी भी कर सकते हो जो 5 साल का कोर्स है। यहाँ आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, एमए और एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी जो 2 साल का कोर्स है। आप लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। तो आपको ना आरसीएल अप्रूव्ड एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी होती है जो मैंडेटरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ये जो फील्ड है इसका काफी ज्यादा जो स्कोप है वो अब्रॉड में भी है। करियर ऑप्शन काफी वाइड है। हॉस्पिटल, एनजीओ, रिहैब सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, और जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 5 से 6 लाख पर एनम है। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो जो आपकी सैलरी है वो भी इंक्रीज होगी 12 से 15 लाख पर एनम। और अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो 15 से 20 लाख पर एनम से भी ज्यादा हो सकता है। ये काफी ज्यादा हाई इंपैक्ट, हाई ग्रोइंग करियर है, जहां पे एक्सपीरियंस के साथ अर्निंग और अपॉर्चुनिटी दोनों बढ़ती है। और अगर आप स्कूल, हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपनी आइडेंटिटी के साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। और अगर आप साइकोलॉजी का करियर ऑप्शन सीरियसली कंसिडर कर रहे हो तो जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपको क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग करियर एडवांटेज दे सकता है। मैं बात कर रहा हूं ऋषिहुड यूनिवर्सिटी की, जहां पे साइकोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये न्यूरो साइंस, टेक्नोलॉजी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का पावरफुल मिक्स है। यहाँ आपको मिलता है 1 लाख का रिसर्च ग्रांट, जहां पे आप अपने आइडिया एक्सप्लोर कर सकते हो। एडवांस लैब जैसे ईईजी, ह्यूमन ऑगमेंटेशन में हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपोजर टू सिंगापुर, जर्मनी, चाइना एंड लंदन, साथ ही मैकबुक एंड इंडस्ट्री टूल डे 1 से। टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट की फैकल्टी के लेक्चर मिलेंगे जैसे MIT एंड हार्वर्ड। और सिर्फ ये नहीं, एनजीओ, हॉस्पिटल में रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी मिलेगा। मतलब आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, उसे अप्लाई भी करते हो। आपको शायद लग रहा होगा इट इज टू गुड टू बी ट्रू, बट रिजल्ट खुद बोलते हैं। स्नेहा और ईश्वरी जैसे स्टूडेंट का जो रिसर्च पेपर है यूएसए और इटली में सिलेक्ट हो रहा है। श्यंती जैसे स्टूडेंट को हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 लाख का ग्रांट दिया है फॉर रिसर्च वर्क। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है और स्टूडेंट पेड इंटर्नशिप और स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं और आईटी लेवल तक कंपटीशन विन कर रहे हैं। यहाँ पे बीएससी ऑनर 4 ईयर साइकोलॉजी प्रोग्राम आपको क्लिनिकल, न्यूरो साइंस, मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव साइंस
साइंस जैसे डोमेन एक्सप्लोर करने देता है। साथ ही बिजनेस, टेक, डिजाइन जैसे माइनर के थ्रू आप अपना करियर एज और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ 60 सीट्स है और काफी ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। अगर आप सीरियस हो नेक्स्ट स्टेप के लिए तो डिटेल अभी चेक करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट कोर्स है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसका सिंपल मतलब है बायोलॉजी, कंप्यूटर और डेटा को एनालाइज करके डीएनए और डिजीज को समझना। ये फील्ड काफी तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि आजकल कैंसर की रिसर्च के लिए, ड्रग की डिस्कवरी के लिए या प्रिसीजन मेडिसिन के लिए जो डीएनए का ह्यूज डेटा है उसका एनालिसिस करना पड़ता है और उसके लिए ना कंप्यूटर और स्किल्ड प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लोबली इस फील्ड का जो मार्केट है काफी बड़ा है और इंडिया में भी ये तेजी से ग्रो कर रहा है, अराउंड 18 से 20% एनुअली। अगर कोर्सेज की बात करें तो आप बीटेक कर सकते हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। अगर आप पीसीएमबी के स्टूडेंट हो तो ये 4 साल का कोर्स है और अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आप बीएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हो, ये 3 साल का कोर्स है। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो जैसे एमटेक और एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इससे आपको ना इंडिया के साथ अब्रॉड जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में भी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। करियर अपॉर्चुनिटीज बायो इन्फॉर्मेटिक्स में काफी वाइड एंड स्ट्रॉन्ग है। फार्मा कंपनीज, जीनोमिक एंड डायग्नोस्टिक कंपनीज, आईटी एंड एआई कंपनीज, रिसर्च लैब, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में स्किल प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। जीनोमिक डेटा एनालिस्ट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट और बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलपर जैसे रोल्स की जो डिमांड है काफी हाई है क्योंकि ये हेल्थ केयर और रिसर्च को डिराइव कर रहे हैं। अगर इनिशियल सैलरी की बात करें तो वो है 3 से 6 लाख पर एनम, बट जैसे ही आपकी स्किल स्ट्रांग होती है तो आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जो मिड लेवल सैलरी है वो है 12 से 20 लाख पर एनम, बट अगर आपको ग्लोबल रोल मिलता है, आपकी जो स्किल्स हैं काफी स्ट्रांग है तो सैलरी और भी ज्यादा हो सकती है। रियलिटी में ये क्विक मनी फील्ड नहीं है, आपको इनिशियल सैलरी करोड़ में नहीं मिलेगा, बट इसकी काफी ज्यादा ग्रोथ है। जब आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है, आपकी जो स्किल्स है काफी स्ट्रांग होती है तो आपका जो करियर है और जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। आजकल बढ़ता पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न को देखते हुए गवर्नमेंट और जो कंपनीज है उसमें एनवायरमेंटल एक्सपर्ट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से ये फ्यूचर के फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर में से एक है और इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट सेट किया है, जिससे जो सस्टेनेबिलिटी और जो ESG जॉब्स है उसमें काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है। कोर्सेज की बात करें, अगर आप पीसीएमबी के स्टूडेंट हो तो आप बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हो, ये 4 साल का कोर्स है। और अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आप बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस कर सकते हो, ये 3 साल का कोर्स है। नहीं तो आप बीएससी इन जियोलॉजी, इकोलॉजी, क्लाइमेट साइंस कर सकते हो, ये 3 साल का कोर्स है। अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा वाइड है। एनर्जी कंपनी, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टिंग फर्म, ESG रोल इन कॉर्पोरेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो डिमांड है काफी वो बढ़ रही है और ये एक्टिवली सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं। अगर इनिशियल सैलरी की बात करें तो वो 5 से 10 लाख पर एनम है और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी ग्रोथ भी होती है और आपकी जो सैलरी है वो 15 से 30 लाख पर एनम जाती है। एंड में मैं यही कहूंगा, ये फास्ट ग्रोइंग और हाई डिमांड करियर में से एक है जहां पे आपको अच्छे अर्निंग पोटेंशियल के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मिलता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी। आजकल हेल्थ केयर, फार्मा, फूड सेफ्टी सेक्टर में माइक्रोबायोलॉजिस्ट का जो रोल है काफी वो क्रिटिकल हो गया है। कोविड के बाद डायग्नोस्टिक, वैक्सीन डेवलपमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल पे फोकस बढ़ गया है, जिससे डिमांड भी इंक्रीज हो गई है। साथ ही इंडिया में फार्मा और जो फूड इंडस्ट्री है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड होने की वजह से जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डिमांड है वो फ्यूचर में भी हाई रहने वाली है। अगले 10 सालों में ये जो सेक्टर है 10 से 12% एनुअली ग्रो करने वाला है। सिंपल बात है, ये काफी ज्यादा स्टेबल करियर है जहां पे जो डिमांड है आज भी हाई है और फ्यूचर में भी जो डिमांड है बढ़ने वाली है। कोर्सेज की बात करें तो आप बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, 3 साल का कोर्स है और उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, जिससे आपको बेटर रोल मिलेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब, फार्मा कंपनीज, फूड इंडस्ट्री, रिसर्च लैब में जो डिमांड है काफी ज्यादा हाई है। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, क्वालिटी कंट्रोल जैसे रोल में काम कर सकते हो। हिडन रोल जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑडिटर जैसे रोल की भी डिमांड बढ़ रही है। अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वो 2.5 से 5 लाख पर एनम है। आपके एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है 6 से 12 लाख पर एनम। और अगर आपको लैब वर्क, प्रैक्टिकल काम और जल्दी जॉब चाहिए तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है फिजियोथेरेपी। जो फिजियोथेरेपी है ये टॉप पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज में से एक है क्योंकि ये हेल्थ केयर का पार्ट बन चुका है और जो पेशेंट है उनकी रिकवरी में ये डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है। आजकल ऑलमोस्ट हर एक मेजर ट्रीटमेंट, चाहे सर्जरी हो, इंजरी हो या क्रॉनिक पेन हो, एजिंग पॉपुलेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की
वजह से इसकी जो लॉन्ग टर्म नीड है वो भी बढ़ चुकी है और जो डॉक्टर है वो भी रेगुलरली फिजियोथेरेपी के सेशन रिकमेंड कर रहे हैं। मतलब जो फिजियोथेरेपी है उसकी जो डिमांड रेगुलरली ग्रो हो रही है, तो ये एक काफी ज्यादा स्टेबल और हाई ग्रोथ करियर में से एक है। इस फील्ड में डिग्री के साथ प्रैक्टिकल स्किल और एक्सपर्टीज दोनों की जरूरत होती है। इसमें आप बीपीटी कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो 4 साल का कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, या आप इसमें मास्टर्स कर सकते हो, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। नहीं तो आप फिजियोथेरेपी जो एडवांस टेक्निक है उसमें भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जिससे आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो और करियर में ग्रोथ ला सकते हो। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, आप हॉस्पिटल, रिहैब सेंटर, स्पोर्ट्स टीम, फिटनेस इंडस्ट्री, होम हेल्थ केयर, इन सब में जो डिमांड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। नहीं तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो और साथ में रिसर्च या टीचिंग में भी अपना करियर बना सकते हो। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें, अगर आप हॉस्पिटल और क्लिनिक में ऐसे फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपकी जो इनिशियल सैलरी है वो 2.5 से 3 लाख पर एनम जाता है, और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है 3.5 से 6 लाख पर एनम। बट आप अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज के थ्रू अपनी इनकम को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, स्पेशली अगर आप प्राइवेट क्लिनिक या प्रैक्टिस शुरू करते हो, होम विजिट या पर्सनलाइज रिहैब सर्विस देते हो, स्पोर्ट्स या न्यूरो फिजियोथेरेपी जैसे नीश में आप स्पेशलाइजेशन करते हो, जिससे आपकी जो इनकम है 80,000 से 1 लाख जा सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकती है। एंड में मैं यही कहना चाहता हूं, जो फिजियोथेरेपी है मेडिकल फील्ड का स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। आजकल की डेट में ओबेसिटी, डायबिटीज, पीसीओएस जैसे हेल्थ इशू बढ़ गए हैं और जो लोग हैं वो अपनी डाइट और फिटनेस पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। एज ए रिजल्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और इंडिया में ये जो फील्ड है 8 से 10% एनुअली काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इस फील्ड में आप एंटर कर सकते हो। आप बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स कर सकते हो, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन जो 3 साल का कोर्स है। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, एमएससी भी कर सकते हो, जिसके बाद आपको बेटर रोल और ग्रोथ मिलेगा। और अगर आप इस फील्ड में क्विकली एंटर करना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो आप डिफरेंट सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। इस फील्ड में जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी काफी वाइड है। आप हॉस्पिटल, फिटनेस इंडस्ट्री, वेलनेस स्टार्टअप, फूड कंपनीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ काम कर सकते हो। ये फील्ड काफी फ्लेक्सिबल है और मल्टीपल कैरियर पाथ ऑफर करता है। आप हॉस्पिटल और क्लिनिक में क्लिनिकल डाइटिशियन बन सकते हो। फिटनेस इंडस्ट्री में आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रूप में काम कर सकते हो। वेलनेस स्टार्टअप और कॉर्पोरेट में आप हेल्थ कंसल्टेंट बन सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप पर्सनल डाइट कोच या कंटेंट क्रिएटर के रूप में ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा आप पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, एनजीओ, रिसर्च, टीचर या आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच बन सकते हो और ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, साथ में क्लाइंट बेस भी ग्रो कर सकते हो। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 3 से 6 लाख पर एनम है, बट जब आप स्पेशलाइजेशन करते हो, सर्टिफिकेशन करते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होती है। यहाँ सबसे ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल होता है प्राइवेट प्रैक्टिस एंड ऑनलाइन कंसल्टिंग में, फिटनेस एंड स्पोर्ट इंडस्ट्री में एंड पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में। अगर आप इस फील्ड में सिर्फ जॉब माइंडसेट से एंटर करोगे तो अर्निंग पोटेंशियल काफी एवरेज है, बट अगर आप स्किल्स बिल्ड करते हो, आप स्पेशलाइजेशन करते हो, अपना ब्रांड बनाते हो, तो इसमें काफी ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। नेक्स्ट कोर्स है फोरेंसिक साइंस। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस एनालिसिस इंटरेस्टिंग लगता है तो ये फील्ड आपके लिए है। यहाँ हम लॉ और साइंस को यूज करके क्राइम सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल रोल जैसे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, लैब एनालिसिस, एविडेंस टेस्टिंग आज भी इंपॉर्टेंट है, बट इनका स्कोप काफी लिमिटेड है क्योंकि जो जॉब है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर तक रिस्ट्रिक्टेड है। आजकल के टाइम पे जो मेजर फोकस है वो डिजिटल और साइबर फोरेंसिक में है, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड, डेटा ब्रीच, ऑनलाइन स्कैम जो है काफी बढ़ चुके हैं, तो ये जो डोमेन है उसका डिमांड भी काफी इंक्रीज हो रहा है। और इंडिया में जो डिजिटल फोरेंसिक है 5 से 10 ईयर्स में 3 to 5 टाइम्स ग्रो कर सकता है और जो स्किल्ड इंडिविजुअल है उनकी अभी भी शॉर्टेज है। इस फील्ड में एंटर करने के लिए आप बीएससी इन फोरेंसिक साइंस कर सकते हो जो 3 साल का कोर्स है। साथ में आप साइबर सिक्योरिटी और आईटी में स्किल भी इंक्रीज कर सकते हो जो आपको कैरियर एज देगा। और उसके बाद आप एमएससी इन फोरेंसिक साइंस कर सकते हो डिजिटल और साइबर फोरेंसिक में। साथ में आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो एथिकल हैकिंग, डिजिटल फोरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी में। ट्रेडिशनल फोरेंसिक रोल जो है काफी ज्यादा लिमिटेड है, बट जो डिजिटल और साइबर फोरेंसिक है उसकी डिमांड काफी ज्यादा हाई है। अगर हम बात करें साइबर क्राइम यूनिट, लॉ इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस एजेंसी, साइबर सिक्योरिटी फर्म, आईटी कंपनीज, एमएनसीज, डिजिटल फोरेंसिक लैब, कंसल्टिंग फर्म में जो डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई है। और इन एरिया में आप डिजिटल फोरेंसिक एनालिस्ट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर या सिक्योरिटी एनालिस्ट के रोल में काम कर सकते हो। अगर अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 3 से 6 लाख पर एनम है और जैसे ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी 6 से 12 लाख पर एनम। अगर आप फोरेंसिक साइंस को अपना करियर ऑप्शन कंसीडर
कंसिडर कर रहे हो तो आप डिजिटल और साइबर फोरेंसिक को चूज कर सकते हो। ये आपके फ्यूचर एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। एंड में मैं यही कहना चाहता हूं कि पीसीबी में और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है जिसे आप चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो इनके बारे में भी मैं वीडियो बना सकता हूं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको पर्सनल चॉइस बताऊंगा कि अगर आज मुझे करियर ऑप्शन चूज करना होता तो मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स चूज करता, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा ग्रोथ है, हाई सैलरी है और साथ में जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज है वो भी स्ट्रांग है। लेकिन याद रखना, किसी भी ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। जो भी आप करियर ऑप्शन चूज कर रहे हो वो अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म विजन के बेसिस पे करना। अगर आपको किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।